बच्चों हमने YDAC का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लिए जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमने देख लिया। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, आप नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको और इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि YDAC यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, 2 स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल डी। तो स्मॉल डी दे रखा है आपका 2 स्लिट, यानी कि YDAC अरेंजमेंट देखते हैं तो ये 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस होगी और ये स्क्रीन हो गया। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट स्मॉल डी और ये स्क्रीन हो गया कैपिटल डी पे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 स्लिट के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है 30 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे जरूर ध्यान रखना है। यूनिट दे रखा है मिलीमीटर में, लेकिन हमें हमेशा ऐसा यूनिट में लेना चाहिए, यानी कि मीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा दे रखा है स्क्रीन इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्क्रीन है आपका वो कितने डिस्टेंस पे दे रखा है, कैपिटल डी का वैल्यू क्या दे रखा है 90 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी दे रखा है आपका 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सारे कुछ ऐसा यूनिट में देंगे। तो ये डाटा गिवन है आपके पास। आपको फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा निकालना है, सेकंड ब्राइट और फिफ्थ डार्क के बीच में डिस्टेंस निकालना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है और फ्रिंज विड्थ बताना है जब पूरे सिस्टम को वाटर में डाल दिया गया। तो ये 4 पार्ट है, आप पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कैपिटल डी इज 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर मतलब कि 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। स्मॉल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ये दे रखा है 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्डा दे रखा है। पहला पार्ट आपसे पूछा है कि फ्रिंज विड्थ बताइए, मतलब कि बीटा बताइए, क्या होगा फ्रिंज विड्थ। यानी कि बीटा। तो बीटा देखिए, फ्रिंज विड्थ होता क्या है, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा आपके पास है 5000 इंटू 10⁻⁻10, ये लैम्डा का वैल्यू है। कैपिटल डी यानी कि स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, ये दे रखा है 90 सेंटीमीटर, यानी 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये कैपिटल डी का वैल्यू है। और स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, ये दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻3। सो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, पहले तो पावर को सॉल्व कर ले, तो 5 इंटू 9/3 इंटू, देखिए ये 5000 है तो इसे हम लिखेंगे 10⁻3, 10⁻⁻10 एंड 90 है और 10⁻⁻2 है तो इसे हम लिखेंगे 10⁻⁻1। नीचे आपका 30 है इंटू 10⁻⁻3 है, 3 मैं इससे ले चुका हूं, तो 10 इंटू 10⁻⁻3 यानी कि 10⁻⁻2 लिखेंगे। सो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 हो जाएगा इंटू पावर, इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 - 11, 5 - 11 इज -6, यानी कि 15 इंटू 10⁻6 मीटर, और 15 इंटू 10⁻6 मीटर को हम बोलेंगे 15 माइक्रोमीटर। तो 15 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में आपका ये आंसर आया है। ये आपका बीटा का वैल्यू है, यानी कि फ्रिंज विड्थ का वैल्यू है। सो आपने इसको लिख लिया होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपने निकाला, फ्रिंज विड्थ निकाला। इसके बाद हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क, तो वो भी निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। सो सेकेंड पार्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क।
डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क। तो ब्राइट का सेकेंड और डार्क का पांचवा वैल्यू, ठीक है। सो देखिए डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेकेंड ब्राइट मतलब कि B2 और फिफ्थ डार्क मतलब कि D5। हालांकि D5 बड़ा होगा तो यूजुअली हम D5 को पहले लिखते हैं क्योंकि D5 आगे होगा। दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होता है तो D5 आपका D4 और B4 और B6 के बीच में लाई करेगा। फोर्थ ब्राइट और फिफ्थ ब्राइट के बीच में आपका D5 लाई करेगा। तो डिस्टेंस होगा आपका D5 पहले लिखते हैं माइनस B2। अब देखिए डार्क का फॉर्मूला मैंने 2n-1 क्यों लिया था, 2n+1 क्यों नहीं लिया था, बिकॉज n आपका 1 से स्टार्ट होता है और डार्क भी 1 से स्टार्ट होता है। तो 2n-1 जब आपने लिया था, डार्क का फॉर्मूला आया था 2n-1 लैम्डा d/2d। अब जब आपको फिफ्थ डार्क का वैल्यू निकालना है तो आप सिंपली n को 5 पुट कर दीजिए। अगर 2n+1 लेते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, n को 4 पुट करना पड़ता है, 6 पुट करना पड़ता है, वो देखना पड़ता हमें, ठीक है। 4 पुट करना पड़ता है, एक्चुअली एक वैल्यू कम पुट करना पड़ता है अगर आप 2n+1 वाला फॉर्मूला लेते तो। बट हमने 2n-1 लिया है। यहां पे इस फॉर्मूला के साथ एडवांटेज ये है आपका कि जो भी वैल्यू होगा, जो भी जैसे फिफ्थ डार्क है आपका, तो n को सिंपली आप 5 पुट कर दीजिए। तो 2n-1 लैम्डा d/2d माइनस B2 यानी सेकेंड ब्राइट की बात हो रही है, तो सेकेंड ब्राइट होगा आपका 2 लैम्डा d/d। यहां पे n को 5 पुट करेंगे तो 9 लैम्डा d/2d माइनस 2 लैम्डा d/d। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 4 हो जाएगा यानी कि 5 लैम्डा d/2d। या आप लिख सकते हो 5/2 बीटा, बिकॉज लैम्डा d/2d क्या होता है, बीटा होता है। और बीटा का वैल्यू आपने अभी भी निकाला, कितना निकाला, 15 माइक्रोमीटर। तो पुट कर दीजिए यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, 5/2 और बीटा का वैल्यू जो आपने निकाला 15 माइक्रोमीटर, वो पुट कर दीजिए इंटू 10⁻⁻6 लिख दीजिए मीटर में या माइक्रोमीटर लिख दीजिए, जो आएगा दैट वुड बी योर आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर दीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसके बाद वाला पार्ट है आपका फ्रिंज विड्थ जब पूरे सिस्टम को वाटर में डाल दिया गया। तो अभी हम बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता क्या है, ये आपका दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस हो गया स्मॉल d, और ये स्क्रीन की दूरी हो गई, ये स्मॉल d हो गया, ये कैपिटल D हो गया। अब इधर मान लेते हैं ये आपका बीटा हो गया, एक फ्रिंज विड्थ। तो एक फ्रिंज विड्थ सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये सेंटर ब्राइट है और ये फर्स्ट ब्राइट है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट इज फ्रिंज विड्थ। एक फ्रिंज विड्थ सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा बीटा बाई डी, मतलब कि फ्रिंज विड्थ बाय डिस्टेंस, यानी कि थीटा होगा आपका लैम्डा d/d/d, यानी कि थीटा होगा आपका लैम्डा बाई डी। सो थीटा यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपका होगा लैम्डा बाई डी, जहां की लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और स्मॉल d 30 मिलीमीटर दे रखा है। तो पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 5000। ये पूरा दिखाना होगा, हमने पहले भी इसे देख रखा है, प्रूफ कर रखा है, बट ये पूरा दिखाना रहेगा, सही रहेगा आपका एग्जाम में। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप सीधे यूज कीजिए, अगर टाइम है तो आप इसको दिखा दीजिए। हालांकि यूजुअली टाइम नहीं होता है, बट फिर भी कोशिश करिएगा कि एग्जाम में हम दिखाते हुए चले। तो 5000 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल d यानी कि 30 मिलीमीटर। तो ये बन जाएगा आपका 500/3 इंटू 10⁻⁻7। सो दैट वुड बी योर आंसर। थीटा रेडियन में आएगा। तो ये थर्ड पार्ट हमने कर लिया, सी पार्ट कर लिया, जो कि क्या था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ था। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसके
इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, वो है फ्रिंज विथ व्हेन द होल सिस्टम इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड। तो देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, यहां पे वो फॉर्मूला दिखाते हुए चलेंगे कि व्हेन होल सिस्टम इज इमर्स्ड इन लिक्विड, फ्रिंज विथ व्हेन एंटायर सिस्टम is immersed in a liquid। जब पूरे सिस्टम को हम पानी में डाल देते हैं तो बीटा 1 होगा आपका, बीटा 1 होगा लैम्डा 1 डी बाई डी, लैम्डा 1 डी बाई डी। लैम्डा 1 क्या होगा आपका, जैसा कि आपने देखा जो वेवलेंथ है वो आपका 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा, लेकिन जब आप लिक्विड में डालोगे तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा और स्पीड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। पूरे सिस्टम को जब आपने पानी में डाल दिया तो कैपिटल डी सेम रहेगा, स्मॉल डी सेम रहेगा, और लाइट जब वाटर में जा रहा है तो वाटर में लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। और आपको बता दो, डिस्कस कर रखा है मैंने कि लैम्डा 1 जो है आपका वो लैम्डा बाई म्यू के बराबर होता है, एयर में वेवलेंथ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बन जाएगा, एयर मतलब कि यहां पे हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलते हैं, वैसे वैक्यूम का होता है, एयर का स्लाइटली हायर होता है। सो बीटा 1 क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा डी बाई म्यू डी, यानी कि बीटा बाई म्यू, बिकॉज लैम्डा डी बाई डी तो बीटा था, बीटा यानी कि एयर में फ्रिंज विड्थ। सो मीडियम में फ्रिंज विड्थ क्या आएगा आपका, बीटा मीडियम इज इक्वल टू बीटा एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें तो बीटा मीडियम निकालना है और बीटा एयर तो हमने निकाल रखा है, वो था 15 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो यहां पे हम 1.5 डालेंगे और ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि 10⁻⁻6 मीटर होगा फ्रिंज विड्थ जब पूरे सिस्टम को हम वाटर में डाल देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग इनफैक्ट 4 टाइप की चीजें जो पूछा जा सकता है, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ व्हेन एंटायर सिस्टम इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, और किसी ब्राइट और डार्क के बीच में डिस्टेंस। 4 चीजें जो पूछी जा सकती है वो चारों चीजें हमने देख लिया। इसके अलावा और भी चीजें पूछी जा सकती है, वो भी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेव ऑफ 650 nm एंड 520 nm। देखिए यूजुअली हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, मतलब सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ का। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, मोनो मतलब सिंगल, बट यहां पे डाइक्रोमेटिक यूज किया गया है, यानी डबल कलर, यानी कि 2 अलग अलग वेवलेंथ। कलर मतलब वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। तो यहां पे डाइक्रोमेटिक लाइट यूज किया गया है। तो अगर डाइक्रोमेटिक लाइट यूज किया गया है तो आपको पता होगा जो फ्रिंज विड्थ है, अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा, डेरिवेशन भी देखा, वो लैम्डा डी बाई डी होता है, यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो 2 अलग अलग कलर का अलग अलग फ्रिंज विड्थ होगा, यानी पहले का ब्राइट कहीं और बनेगा और दूसरे का ब्राइट कहीं और बनेगा। डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम अभी। इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDAC। What is least distance from central maxima where bright fringe due to both wavelengths coincide? यहां पे डिस्टेंस के लिए कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यू देना चाहिए, वो रहेगा आपका कैपिटल डी ले लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 1 मीटर, और स्मॉल डी 25 मिलीमीटर। तो आप इस वैल्यू को लिख लीजिए एंड देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जो 2 वेवलेंथ है वो है 650 एंड 520 nm। ये स्क्रीन हो गया, यहां पे डबल स्लिट प्लेन हो गया, तो इस डबल स्लिट प्लेन से 2 कलर निकल रहे, 2 वेवलेंथ निकल रहे हैं। यहां पे सोर्स रखा हमने, यहां पे जो सोर्स रखा है वो डाइक्रोमेटिक रखा है, 2 कलर वाला रखा है, तो 2 अलग अलग वेवलेंथ यहां से एंटर कर रहा है। अब जब इसमें 2 वेवलेंथ एंटर कर रहा है तो यहां पे एक तो सेंट्रल ब्राइट दोनों का एक ही जगह बनेगा,
दोनों वेव का सेंट्रल ब्राइट एक ही जगह बनेगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट तो सेंटर पे बनता है। बट हमें सेंट्रल ब्राइट केवल नहीं बना रहा है, फर्स्ट ब्राइट भी बनेगा, सेकंड ब्राइट भी बनेगा। तो देखिए किसी का फर्स्ट ब्राइट जो है वो यहां बनेगा और दूसरे का फर्स्ट ब्राइट यहां बनेगा, जिसका हायर वेवलेंथ है, क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ है या ब्राइट का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ होता है और ब्राइट का डिस्टेंस एन लैम्डा डी बाई डी होता है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका ब्राइट का डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी एक का ब्राइट लोअर वेवलेंथ वाला ब्राइट यहां पे बनेगा और हायर वेवलेंथ वाले को डैश से इंडिकेट किया, B1 डैश थोड़ा ऊपर बनेगा। सिमिलरली B2 यहां पे बनेगा और B2 डैश यहां पे बनेगा, और हो सकता है कि फिर B3 जो बने, B3 बने यहां पे बन जाए जहां पे B2 बना है। तो B2 डैश और B3 कोइंसाइड कर रहा है एक पोजीशन पे, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा पोजीशन होगा जहां पे वो कोइंसाइड कर जाए। तो आप देख सकते हो इसमें B3 मतलब कि लोअर वेवलेंथ का थर्ड और B2 डैश यानी कि हायर वेवलेंथ का सेकंड कोइंसाइड कर रहा है। ये तो एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो इन जनरल हम यहां पे ऐसे कह सकते हैं, nth ब्राइट ऑफ हायर वेवलेंथ will coincide with n+1th ब्राइट ऑफ लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ का थर्ड और हायर वेवलेंथ का सेकंड कोइंसाइड कर रहा है, जो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो यहां से हम कह सकते हैं nth ब्राइट ऑफ हायर वेवलेंथ will coincide with coincide करेगा किसके साथ, n+1th ब्राइट ऑफ लोअर वेवलेंथ, n+1th ब्राइट ऑफ लोअर वेवलेंथ। सो ये आपका कंसेप्ट है जो यहां पे लगेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर मैं लोअर वेवलेंथ का वेवलेंथ λ1 लेता हूं, हायर वेवलेंथ का λ2 लेता हूं, तो लिख सकते हैं लेट वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ λ1 हमारा कितना है 520 nm लोअर है, और λ2 कितना है 650 nm। अब इसमें मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, nth ब्राइट ऑफ हायर वेवलेंथ यानी कि n λ2 d बाई डी coincide with n+1th ब्राइट ऑफ लोअर वेवलेंथ यानी कि n+1 λ1 d बाई डी, जैसा कि क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से। अब λ2 हायर वेवलेंथ दे रखा 650 nm, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 650 nm, d बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास टर्म, n इंटू 650 nm यानी कि 10⁻⁻9 इज इक्वल टू n+1 इंटू λ1 यानी कि 520 nm यानी कि 10⁻⁹। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू 13 इज इक्वल टू n+1, सॉरी 13 से जाएगा ये 5 टाइम्स में, 130 से जाएगा इनफैक्ट 5 टाइम्स में, n इंटू 5 इंटू और ये 130 से जाएगा 4 टाइम्स में, n+1 इंटू 4। और इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5n इज इक्वल टू 4n प्लस 4 यानी कि n इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्थ ब्राइट ऑफ हायर वेवलेंथ विल कोइंसाइड विद फिफ्थ ब्राइट ऑफ लोअर वेवलेंथ, या फोर्थ ब्राइट ऑफ 650 nm विल कोइंसाइड विद फिफ्थ ब्राइट ऑफ 520 nm। तो आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो फोर्थ ब्राइट 650 nm का निकाल दीजिए या फिफ्थ ब्राइट 520 nm का निकाल दीजिए, दोनों सेम आएगा। पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। Thus, fourth bright of
650 nm, 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर विल कोइंसाइड विथ, किससे कोइंसाइड करेगा? विल कोइंसाइड विथ फिफ्थ ब्राइट ऑफ 520 नैनोमीटर। तो जो डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो होगा आपका 4 × 650 × 10⁻⁻9, 4 × 650 × 10⁻⁻9 लैम्डा डी बाई डी। कैपिटल डी आपका क्या है? कैपिटल डी है 1 मीटर और स्मॉल डी है आपका 25 सेंटीमीटर। या तो आप ये निकाल लीजिए या तो 5 × 520 कर लीजिए, दोनों के इसमें आंसर सेम ही आएगा, डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा +3, यानी कि 4 × 65/25 × 10⁻⁻6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 4 × 13/5 × 10⁻⁻6 या 52/5 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का साइन होता है μm। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब दो कलर यूज करेंगे, डाइक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे जिसके पास दो वेवलेंथ है, तो दोनों का फ्रिंज पैटर्न अलग अलग बनेगा। सेंट्रल ब्राइट तो सेम होगा बट दोनों का फ्रिंज पैटर्न अलग अलग बनेगा। अब यहां पे आपके सोचने का काम ये है कि दो कलर का तो ऐसे बन रहा है, तो जब 7 कलर यूज करेंगे, 7 कलर किसमें होता है? व्हाइट लाइट, सन से जो व्हाइट लाइट आता है तो उसमें 7 कलर्स होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो। आपको पता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो पैटर्न है उसका कैसा पैटर्न बनेगा ये आप सोचिएगा, इसे हम डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।